अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड टॉपिक है उसके साथ हाजिर हुए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। हमने इस चैप्टर के अंदर एटम के बारे में स्टडी करना कि एटम बेसिकली क्या होता है, एटम जो है वो किसने डिस्कवर किया, वो सारा हम इंट्रोडक्शन ऑफ एटम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एटम के अंदर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं एटम के अंदर मौजूद हैं। तो हम पढ़ेंगे बेसिकली कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये किसने हमें बताया, किसने डिस्कवर किया, इनकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस बंदे ने डिस्कवर किया और कैसे किया, बेसिकली इसके पीछे कौन सा प्रोसेस मौजूद है। तो देखें जी, टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज बेसिकली क्या है जी? कैथोड रेज, ये मैं शुरू में आपको बता दूं, कैथोड रेज बेसिकली हम कह रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन को। किसको नाम दे रहे हैं? जब ये डिस्कवर हुए थे तो इनको नाम दिया गया था कैथोड रेज का नाम, क्योंकि साइंटिस्ट को यही लगा कि ये कुछ रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज बेसिकली क्या? इलेक्ट्रॉन है। आपने अपने माइंड में, कीप ऑफ व्यू में यही रखना है कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखेंगे इनकी डिस्कवरी के बारे में अगर मैं कहूँ तो याद रखें जी 1889 की बात है, 1879। साइंटिस्ट का नाम है सर विलियम क्रुक्स। क्या नाम है? सर विलियम क्रुक्स। जो उसने क्या किया जी, एक शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब ली है, इसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। यानी इसने एक शीशे की बनी हुई एक लंबी सी ट्यूब ली और उसके अंदर इसने क्या किया जी, दो इलेक्ट्रोड फिट किए, यानी दो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स जो है फिट की। एक प्लेट को जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया था उसको नाम दिया गया एनोड। क्या नाम दिया गया जी? एनोड। देखें ये वाली प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको नाम दिया गया एनोड। और ये वाली जो प्लेट है आपकी, जो इलेक्ट्रोड है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, इसको नाम दे दिया गया कैथोड का नाम दिया गया। अब ये जो शीशे की बनी ट्यूब, इसके अंदर बेसिकली इसने क्या जी, हाइड्रोजन गैस को फिल किया। ये मैंने की पॉइंट्स आपके सारे लिख दिए यहाँ पे। यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने हाइड्रोजन गैस को क्या किया, फिल किया। और जब हाइड्रोजन को फिल किया कि उसने करंट गुजारना चाहा तो उसने क्या देखा कि यहाँ से करंट नहीं गुजर रहा है। क्यों नहीं गुजर रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्यादा होने की वजह से अंदर का प्रेशर जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा था। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ से करंट गुजर अभी नहीं रहा है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे देखे मैंने एक चीज बनाई है, इसको उन्होंने लिखा हुआ जी वैक्यूम पंप। क्या लिखा हुआ है? वैक्यूम पंप। यहां से उन्होंने क्या किया जी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना शुरू किया। यानी जब हाइड्रोजन गैस को यहाँ से बाहर निकाला गया, अंदर का प्रेशर जो है वो कम होता गया। प्रेशर कम होते होते, ये देखिए ये आपके एमसीक्यूज भी है, जब आपका प्रेशर 10 की -4 एटीएम रह गया तो उसने क्या देखा कि आपकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ रेडिएशंस पैदा हुई हैं, कुछ रेज पैदा हुई हैं, कुछ रोशनी पैदा हुई है जो कैथोड से किधर, एनोड की तरफ मूव कर रही है। अब ये आपका विलियम क्रुक्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब उसने बार बार ये तजर्बा किया। क्या कर रहा है, उसने क्या देखा बच्चे, जब उसने हाइड्रोजन का प्रेशर कम किया तो करंट गुजरा, तो क्या हुआ कि there are some radiations that produced from cathode and they were traveling toward anode, the positive plate of your discharge tube। क्या हुआ है कि नेगेटिव प्लेट से कुछ रेडिएशन निकली हैं, कुछ शुआएं निकली हैं जो रोशनी की शक्ल में किधर जा रही हैं जी, मूव कर रही हैं आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। चूंकि ये रेडिएशन कैथोड प्लेट से निकली थी, यानी नेगेटिव प्लेट से निकली हैं, इसलिए इनको उसने नाम दे दिया कैथोड रेज का। ये पेपर में शॉर्ट सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज क्यों कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज इसलिए कहा जाता है, आप कहेंगे कि एज दीज रेज वर ओरिजिनेट or produced from cathode, the negative plate of discharge tube, that's why they were traveling towards the positive plate। ये negative plate यानी कैथोड से निकली थी, इसलिए इनको नाम दे दिया गया कैथोड रेज का। और एनोड की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। ये है आपकी डिस्कवरी के बारे में कि आपकी जो कैथोड रेज हो किस तरह डिस्कवर हुई। अब याद रखें कि विलियम क्रुक्स जो है जस्ट इनको क्या कह रहा है जी, कैथोड रेज दे रहा है। अभी तक इनको इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया गया। पहले इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है कि कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इस डायग्राम को आपने अपने माइंड में रखते हुए देखना है। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो
कैथोड रेज हैं यानी इलेक्ट्रॉन है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखें जी पहले नंबर पे बच्चे ये वाले रेडिएशन जो है ये नेगेटिव प्लेट से निकली है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना ये जाहिर करता है कि इन रेडिएशन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से निकल रही हैं और जा किधर रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब आपको पता है कि डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव प्लेट कभी भी इनको अपनी तरफ जाने ना देती, यानी नेगेटिव प्लेट से निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना ये शो करवाता है कि इन रेडिएशन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसीलिए ट्रेवल कर रही है। जो रेडिएशन है इनके ऊपर पहली प्रॉपर्टीज है कि इनके थर्ड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट एंड दे वर ट्रैवलिंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ योर डिस्चार्ज ट्यूब। सेकंड देखेंगे बच्चे ये वाली रेडिएशन को अगर आप गौर से देखें तो जो कैथोड रेडिएशन होती हैं, कैथोड रेडिएशन दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या करती हैं जब भी मूव करती हैं, ये जब भी ट्रैवल करती हैं तो ये क्या करती हैं जी सीधी लाइन में यानी सिराते मुस्तकीम में सफर करती हैं, ये मुड़ती नहीं है, ये अपनी रेडिएशन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। यानी अगर इनके रास्ते में मैं यहाँ पे कोई चीज रख दूं, कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये क्या करेंगे जी, ये नहीं होगा कि इधर से आके ऐसे मोड़ के ऊपर से चली जाए, नहीं, ये बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये अपना रास्ता तब्दील नहीं करती। अब तीसरी देखिए इसकी प्रॉपर्टी बच्चे, दे कैन कास्ट शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि अगर इनके रास्ते में यहाँ पे इन रेडिएशन के रास्ते में यहाँ पे मैं कोई सख्त एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है जब इनके साथ आएंगे तो इनके अंदर से गुजरने के बजाय क्या करेंगे, इसका पीछे साया बना देंगी। यानी कैथोड रेज जो होती हैं इनके अगर रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखा जाए, कोई सख्त मादा रखा जाए, उसका साया बना देती हैं, यानी उनके अंदर से पार नहीं हो सकती। आगे जी दे कैन प्रोड्यूस लाइट। अब ये भी देखा गया कि जब ये रेडिएशन आपकी डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे आके ये रोशनी प्रोड्यूस करेंगी। क्या प्रोड्यूस करेंगी, यहाँ पे ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ये इनकी चौथी खूबी है कि आपकी कैथोड रेज जो है जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराएंगी तो वहां पे ये पैदा करेंगी लाइट। अब आगे देखिए दे कैन रेज टेंपरेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जाहिर सी बात है। अब बल्ब की एग्जांपल ले लें, जब ये जलता है लाइट प्रोड्यूस करता है तो डिस्चार्ज ट्यूब को क्या करता है, उसके टेंपरेचर को बढ़ा देता है, हीट अप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये इनकी खूबी है कि जब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं तो ये उसका टेंपरेचर क्या करेंगे जी, टेंपरेचर को भी ये राइज कर देती हैं, इसके टेंपरेचर को बढ़ा देती हैं। अब ये थी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। एक और बात याद रखें कि इन कैथोड रेज के और मैं प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करता हूं कि इनका खास मोमेंटम होता है। क्या होता है जी, वो कैसे साबित होगा मोमेंटम, अगर इनके रास्ते में यहाँ पे मैं कोई पैडल व्हील, यहाँ पे एक पंखा लगा देता हूँ, मैंने एक यहाँ पे पैडल व्हील लगा दिया है बच्चे, जब ये कैथोड रेज इन पैडल व्हील के साथ इन परों के साथ टकराती हैं तो ये पंखे को घुमाती हैं, जिससे पता चला कि कैथोड रेज जो उनके पास अपना मोमेंटम होता है, इनके पास लीनियर मोमेंटम मौजूद होता है। और याद रखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया, तो कैथोड रेज को सर विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया, लेकिन इनको इलेक्ट्रॉन का नाम देने में ये नाकाम रहा। अब हुआ क्या, 1897 के अंदर यानी 1897 के अंदर साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने क्या किया जी, इन रेडिएशंस को बड़ी डिटेल के साथ स्टडी किया। इनको जब स्टडी किया इनकी ई और एम यानी चार्ज टू मैस रेशियो जब निकाली तो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आई। तो इसने बेसिकली इनको नाम दे दिया कि ये जो कैथोड रेज है बेसिकली रेडिएशन नहीं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपकी कैथोड रेज को जो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन जे थॉमसन। अगर वो आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए तो वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किए हैं, क्योंकि विलियम क्रुक्स जस्ट क्या कर रहे हैं जी, इनको कैथोड रेज का नाम दे रहे हैं। इसीलिए याद रखें कैथोड रेज को मैंने शुरू में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका है कि ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके शेल्स के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं जी,
रिवॉल्व करते हैं खास एनर्जी लेवल्स के अंदर, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीज़ों की समझ लगी होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम वीडियोस जो आप तक पहुंच सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके।